हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सावित्री स्वागत करती हूँ आप सभी का मॉडर्न डिवाइन प्रिस्टेस के इस नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करेंगे कि किस तरह सोच बदल के आप अपनी ज़िंदगी को धरातल पर बदल सकते हैं, जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। आपकी ज़िंदगी आपके मुताबिक होगी, बस आपकी सोच जैसी होगी। आज तक हमारी ज़िंदगी वैसी ही है जैसा हमने सोचा था। सोचा था, चाहे जानबूझकर या अनजाने में किया था, चाहे अपनी सोच को जानबूझ के उसको किया था या अनजाने में जो हो रहा था वो हो रहा था। वैसी ही जिंदगी आज हमारी है। अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए फिर से डिज़ाइन करने की, चेंज करने की, विचार करने की आवश्यकता होगी। और वो विचार, वो सोच में चेंज लाना हम शुरुआत कर सकते हैं एक छोटे से अफर्मेशन से, अफर्म करके। देखिए, आप किसी भी कंडीशन में हैं, कहीं किसी भी स्थिति में हैं, किसी भी जगह पे हैं, आपको जहाँ पहुँचना है उसका अपोजिट अफर्मेशन बनाना होगा। सपोज करिए अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, परेशान है, अब उसे अफर्म करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। और जो भी वो मनपसंद का काम करना चाहता है अपने ठीक होने के बाद, वो अफर्मेशन में उस बात को डाल सकता है। साथ में ये भी डाल सकता है कि वो अपने लोगों के साथ जिनसे वो भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, उन लोगों को भी साथ में लेके कहीं एंजॉय कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, कुछ पूजा पाठ कर रहा है, कोई बड़ा काम कर रहा है, उनको भी शामिल कर लेगा। जिस तरह से जितनी पॉजिटिव और जितनी भावनात्मक चीज़ में आपके अफर्मेशन से जुड़ जाएंगी, आपका काम होना, आपकी हीलिंग होना, आपका ठीक होना उतना ही श्योर हो जाता है। क्योंकि आपके दिमाग को मैसेज जाता है कि आप ठीक हो चुके हैं। और ध्यान रहे कि ये आपको जो है डिज़ाइन करना है, एक सिंपल वर्ड में होना चाहिए और सिंपल जो है सेंटेंस में होना चाहिए और वर्तमान काल में होना चाहिए। या तो काम हो चुका है या फिर हो रहा है। ठीक है, होगा नहीं, हो रहा है या हो चुका है। आपको ये चीज़, आपको अपने दिमाग को मैसेज देना होगा अफर्मेशन बनाने के लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट, ये हो चुका है या हो रहा है। और छोटे छोटे शब्द होने चाहिए, एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि आपका गोल क्या है और आपको उसे अफर्म करना है मिनिमम दिन में 2 बार, सुबह उठते ही और रात को सोते समय। दिन में भी आप कर सकते हैं 1-2 बार, आपकी इच्छा है, लेकिन कम से कम 2 बार तो होना चाहिए। क्योंकि 2 बार हमारा जो माइंड की स्टेट होती है वो अल्फा स्टेट होती है। अब अल्फा स्टेट क्या होती है? ऐसे जनरली जो हमारे माइंड में 1 मिनट में विचारों की संख्या होती है 50 से 55 होती है। यानी 1 मिनट में हमारे दिमाग में 50 से 55 विचार लगातार चल रहे हैं। लेकिन जब सुबह हम सो के उठ रहे होते हैं तो हमारे माइंड की जो अल्फा स्टेज है, यानी कि 50% हाफ हो जाती है। उस समय सिर्फ 25 विचार चल रहे होते हैं। धीरे धीरे हम जग रहे होते हैं, बहुत कम सोच रहे होते हैं। उस समय हमारा दिमाग जो है वो खाली होता है। उस समय जो भी आप डालेंगे तो सीधे अवचेतन तक उसकी पहुंच बन जाती है, वो आपके अवचेतन तक उतर जाता है। ऐसे में अगर आपने कुछ ऐसे गोल, ऐसी चीज़ें, ऐसे अफर्मेशन बना के रखे हुए हैं 2-4, तो उसे सुबह उठ के जल्दी से सबसे पहले आप याद करके रखिए, या मोबाइल में रखिए, या आपने जो है किसी कॉपी में रखा हुआ है, याद कर लेना सबसे अच्छा है। आप बस उसे मन ही मन दोहरा लीजिए जितनी देर आपसे हो पाता है, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट। इसके बाद अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, काम में जुट जाइए। देखिए, होता क्या है कि जैसे आपने दोहराया, आपके अवचेतन तक वो बात पहुंची, आपके अवचेतन ने बाउंस बैक करके उसे लगा कि ये काम हो चुका है, अपने आप हील हो चुके हैं, आप स्वस्थ हो चुके हैं। अब आपको वो बताएगा कि आपको कैसे क्या करना है। आप ये करिए, आप वो करिए, आप ये खाइए, आप ये एक्सरसाइज करिए, सब कुछ बताएगा। ये आपके गोल के अनुसार वो आपको गाइड करेगा। आपके अंदर से जो आवाज़ आए उसे आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हम चाहते तो रिजल्ट दूसरा है, आवाज़ आती है हमारे भीतर से, लेकिन हम उस आवाज़ को दबा देते हैं और अपने मन की करने लगते हैं। मन हमारा, हम क्या है जिसे मन कहते हैं, सो कॉल्ड मन, वो हमें वो जो है काम करना नहीं चाहता।
वो बहुत लेज़ी है और बहुत आराम चाहता है, अभी तुरंत क्षण भर में जो उसके आनंद मिल रहा है वो उसे लेना चाहता है। हो सकता है अभी जो क्षणिक आनंद है, आप ये बात जानते हैं कि जो भी हमारा क्षणिक आनंद है ये बाद में दुख में बदलने वाला है। अगर हमने अभी इस आनंद को छोड़ दिया और हो सकता है कि अभी हमें पढ़ना है और हम सोच रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा सो लेते हैं, तो सोना तो क्षणिक आनंद होगा, लेकिन पढ़ना तो अभी हो सकता है हमें कष्टकारी लगे, या हमें हो सकता है निकल के जाना होगा, बेड से निकलना होगा, कुछ और काम करना होगा उसके लिए, और कुछ लिखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये सबसे झंझट से मुक्ति के लिए मन कहता है अरे सो जाओ, बैठ जाओ, या कुछ ऐसा काम करो जिसमें ज़्यादा दिमाग ना लगे। तो इस बात को हमें समझना होगा कि हमें उसको नकारना है, हमें वही करना है जो हमारे गोल के लिए अच्छा है। तो वो गोल के लिए जो अच्छा है उस काम को जब अंदर से आवाज़ आएगी और चेतन मन बोलेगा, उस बात को सुन के वो करने से आपका कल्याण है, हमारा कल्याण है। अदरवाइज इधर की सुनते रहेंगे, इसके कहे पे नाचते रहेंगे, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये कर जाओ, सो जाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ, या जो है रसगुल्ला खा लो, कुछ भी बोलेगा ये। तो ये अगर करते रहे तो हमारा बंटा धार है, कुछ होने वाला नहीं है। आज के जो है थोड़े से सुख के लिए हम कल का जो अपना भविष्य है उसको दांव पे लगा रहे हैं। ये समझने वाली बात है। चाहे वो जिस भी स्थिति में, जिस भी फील्ड का हो, आपका हेल्थ हो, वेल्थ हो, या जो है आपका करियर हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप उसको देखिए कि आप कर क्या रहे हैं, आप खा क्या रहे हैं, उठ कब रहे हैं, लेट कब रहे हैं, आप जो है सो कितना रहे हैं, एक्सरसाइज कितना कर रहे हैं, ध्यान कितना कर रहे हैं, आप अपने पर्टिकुलर गोल को 8 से 10 घंटे दे पा रहे हैं कि नहीं दिन का। जो भी आपका एक विशेष गोल है, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपका जो है कोई जॉब है, चाहे आप अभी जॉब की तैयारी में हैं तो उसके लिए है, या फिर आप अपनी खुद की कंपनी बना रहे हैं उसके लिए है। अगर आप 10-12 घंटे प्रॉपरली उसको नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब आप उसे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को जो है गफलत में रखे हुए हैं कि आप उसे अचीव करेंगे, आपको मिलेगा, वो जो है धरातल पे आना संभव नहीं हो सकता है उसमें बहुत सारी समय लगे या बाधाएं आए। लेकिन अगर अपनी बात को आप जो है अपने अवचेतन मन की बात को सुन के वैसे ही चल रहे हैं जैसे वो कह रहा है, और आप डेली अफर्मेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उसे लिख रहे हैं, उसे दोहरा रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं, अच्छे लोगों से बातें कर रहे हैं, तो आपका माइंड सेटअप चेंज है, आप पॉजिटिव हैं, आपकी एनर्जी हाई है। अब आप वर्क कर रहे हैं तो भी खुश हैं कि हाँ ये चीज़ें मुझे मिल चुकी हैं, मैं इस कंडीशन पे पहुंच गई हूँ। और जब उस कंडीशन में पहुंच के आप काम करते हैं तो आप ताकतवर होते हैं और आप ठीक से काम कर रहे होते हैं, प्रॉपर आपका माइंड आपके साथ होता है, उसको लगता है कि हाँ आपने वो अचीव कर लिया है। और अब आप काम करना, आपकी कंडीशन उतनी हो गई है, आपकी पावर उतनी है कि आप वो काम बड़े आसानी से कर सकते हैं, तो कोई भी उसमें बाधा नहीं आती और लगातार आप काम करते चले जाते हैं। तो एक अफर्मेशन जो आप दोहरा रहे हैं, जो भी आपने अपने ज़िंदगी में, जैसे मान लीजिए एक समय में 3 या 4 आप काम कर सकते हैं। सपोज करो कोई व्यक्ति कोई गोल चाहता है कि मुझे कोई परीक्षा पास करनी है 6 महीने में, 3 महीने में, जो भी आने वाले एग्ज़ाम है, तो उसको जो है अपने बॉडी के साथ और अपने गोल के साथ, या एक आध काम और कि अपने मेडिटेशन के साथ अपना शरीर स्वस्थ रहे और अपने जो है मेडिटेट करता रहे, जिससे माइंड और सारी चीज़ें उसका चेतना का स्तर बढ़ा रहे, और साथ ही साथ वो आपका 10 से 12 घंटे फोकस कर पाए उस पर्टिकुलर गोल पे जिसे उसे अचीव करना है। तो ये चीज़ें को लेके काम करते हुए कोई इंसान और अपने किसी भी गोल को, जैसे कि मैंने पहले बताया, उसे अचीव कर सकता है। सुबह उठने के जस्ट बाद, रात को सोने के जस्ट पहले आपका माइंड अल्फा स्टेट में होता है, उस समय अफर्मेशन करना ना भूलें। और दिन में अगर मौका मिलता है तो उसे राइट करें, क्योंकि लिखने में आप पूरे बॉडी की सारी सेल्स जुड़ती हैं, तब आप एक अक्षर लिख पाते हैं। सब अलाइनमेंट में आता है, माइंड बॉडी सोल, तब आप लिख पाते हैं। तो जो लिख रहे हैं उसमें आपका ध्यान ज़्यादा आता है, और जो ज़्यादा आता है बार बार लिखेंगे उसे 21 बार, 55 बार, 51 बार, आप अपने अनुसार तय कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बनाइए, बस उद्देश्य तो यही है कि ये पर्टिकुलर चीज़ हम अपने अवचेतन तक पहुंचा दें। अगर वो बात वहां तक पहुंच जाती है तो हमारा काम पूरा होता है और हमारी ज़िंदगी क्रमशः धीरे धीरे बदलने लगती है। धीरे धीरे या तेज़ी से बदलेगी, ये आपको देखने लायक है कि आपने कितना एफर्ट डाला, क्या अंदर से जो आवाज़ आई करने के लिए आपने वो उसे प्रॉपरली किया। जितना अगर आपने 80-90% भी कर लिया ना, तो आपका जो गोल है वो आपके पास होगा। 100% कर लिया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं किया तो फिर कुछ नहीं हो सकता।
तो आपने भले सुबह शाम किया, ये किया वो किया, लेकिन आपने काम तो किया ही नहीं। काम किया ही नहीं तो रिज़ल्ट में आप कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। इसलिए अगर प्रॉपरली चाहिए रिज़ल्ट तो प्रॉपरली आपको उस जो भी आदेश निर्देश मिल रहा है प्रकृति से, आपके अंदर से, उसे मानना होगा, प्रकृति से जुड़ना होगा, अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा, पॉजिटिव चीज़ें करनी होगी, आहार विहार और व्यवहार पे पॉजिटिव तरीके से फोकस करना होगा। उन्हीं लोगों से मिलिए जो आपको बूस्ट करते हों, आपको ऊपर उठाने के लिए कुछ अच्छी बातें बोलते हों, आपको आगे बढ़ाने चाहते हों। उन्हीं लोगों से बात करिए, उन्हीं लोगों से मिलिए। जो आपके लिए जेलस हैं, जो आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, उनसे किनारा कर लीजिए। उनकी ऊर्जा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप रेकी हीलिंग के थ्रू या मेडिटेशन के थ्रू अपने चारों तरफ ऑरा बनाइए, अपना एक ऐसा प्रोटेक्शन शील्ड बनाइए जिससे नेगेटिव लोगों की ऊर्जा आप पर प्रभावित ना कर पाए। कई बार क्या होता है, इंसान काम तो बहुत करता है लेकिन रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि वो काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन नेगेटिव लोग तो उसके बारे में सोच सोच के उसको ऊर्जा नेगेटिव भेज रहे हैं, और वो ऊर्जा नेगेटिव उसके बॉडी पर प्रभाव हुआ, वो थोड़ी देर में थक जाएगा, सोने लगेगा, परेशान हो जाएगा, और फिर वो काम उतना नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रोटेक्शन शील्ड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। आप अफर्मेशन करिए, प्रोटेक्ट करिए, अच्छी अपनी बॉडी को बनाइए, अपनी सोल के साथ कनेक्ट रहिए, और अपने काम को, गोल को तो 100% दीजिए, जिससे वो आपके सामने प्रतिरूप बन के आए कि आपने सोचा था, आपने अफर्म किया था, 6 महीने बाद वो आपके सामने है। आप वो ज़िंदगी जी रहे हैं जो 6 महीने पीछे आपने सोच रखी थी। ये बिल्कुल संभव है अगर आप तहे दिल से चाह लें, और जैसे जैसे आपको करना है, जैसे जैसे आदेश निर्देश मिल रहा है प्रकृति का, आपके मन का, आपके अंतरात्मा का, वैसे ही करते जाएं तो बस बिल्कुल संभव है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ और आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट डालिएगा और बताइएगा आपको वीडियो ये कैसी लगी। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट। मैं लगातार वीडियो लाती रहती हूँ और ये बहुत ही आपके लिए वैल्यूएबल और आपके जीवन में वैल्यू ऐड करने वाली होंगी। थैंक यू सो मच।